और उनकी समस्या क्या है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। देखिए किस तरह से भीड़ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, ये नगर परिषद का कार्यालय। और आज एक आम नागरिक होने के नाते नगर परिषद के अंदर जो ये नेक्सेस है और जिससे मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं आज जिला अध्यक्ष होने के नाते नहीं आया हूँ, मैं एक आम उपभोक्ता होने के नाते आप इस कमेटी के अंदर लगभग 10 से 15 बार अपना आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के लिए मैंने फ़ाइल भेजी। 3 दफ़ा मैं खुद आया, 8-10 दफ़ा मैंने अपने किसी व्यक्ति को भेजा कि एक बारी जाके देखो क्या चल रहा है, किस लिए डिले हो रहा है। और आज मैं खुद एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं हरियाणा का नागरिक हूँ और मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मालिकाना हक मेरे पास है, सरकार का मेरे पास मंजूर शुदा कागज़ है। और इसके संदर्भ में आज मैं नगर परिषद में आया हूँ। इनसे बड़े प्यार से, प्रेम से इस बात को जानने का मेरा हक है कि क्यों प्रॉपर्टी आईडीज़ लोगों को भी परेशानी हो रही है। जिस प्रकार से मुझे परेशानी हो रही है, उसी प्रकार से आम जनता का क्या हाल होता होगा। मेरी खुद की ज़मीन जो मेरे नाम रजिस्टर हुई 97 में, जिसका मैं मालिक हूँ रजिस्ट्री तौर पे भी, जमाबंदी फर्द के तौर पे भी। उसके बाद मैंने 2010 के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा लाइसेंस लिया गया कॉलोनाइजिंग का, और उसके जो मापदंड थे सरकार के मैंने पूरे किए। मुझे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कॉलोनाइज़र का लाइसेंस दिया और जो सरकार की फ़ीस थी, करोड़ों रुपए की फ़ीस मैंने सरकार की भरी। और उस सारी चीज़ को करने के बाद मुझे सरकार ने डेवलपर का ऑथराइजेशन दिया। मैंने उसके तहत आम लोगों को, जो भी जिस किसी ने प्लॉट लिए, हमने प्लॉट उनमें से दिए उनको। और जब आईडी की बारी आती है तो यहाँ से, इस दफ्तर से ये कहा जाता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अनऑथराइज इलीगल प्रॉपर्टी है। मुझे इस बात की हैरानी है कि कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट 2010 में एक लाइसेंस देती है और लाइसेंस देने से पहले एक एक चीज़ का गहनता से मापदंड वो तैयार करती है। और सारी चीज़ तैयार होने के बाद जब मुझे लाइसेंस दिया गया, और अब जब सरकार ने एक नया कानून फैमिली आईडी का लगाया, उसके तहत जब मैं अपना प्लॉट रजिस्टर कराने के लिए गया तो कई लोगों को ये कहा जाता है उसी कॉलोनी में कि ये अनऑथराइज है, और कभी कह देते हैं अथराइज है। मेरे नाम से आईडी लगाई तो मेरी आईडी पास होगी, और उसी कॉलोनी में किसी और ने, किसी सज्जन ने हमसे प्लॉट लिया, अगर उसने लगाई तो उसको ये कहा जाता है ये अनऑथराइज इलीगल है। उसी कॉलोनी में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, जब खुद की आईडी लगाई तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने दर्ज किए, कॉलोनी का नक्शा दिया, हर पेपर जो सरकारी पेपर था हमने वो देने का काम किया। और जब हमने सारी चीज़ें दे दी तो इट मीन्स कि इनके पास उस कॉलोनी का रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद कोई उपभोक्ता जब अपनी फाइल लगाता है तो उसको ये कह दिया जाता है कि ये अनऑथराइज है। अरे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो चीज़ सरकार द्वारा ही मान्यता प्राप्त, ऑथराइज करके उसका पैसा सरकार ने ले लिया, तो आपको प्रॉपर्टी आईडी उसकी बनाने में आपको प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अगर वो कुछ दे ले देता है तो उसकी आईडी पक्की है, और नहीं देता तो उसकी आईडी स्टैंड स्टिल खड़ी होती है। और हमारे सामने कंप्यूटर खोल के दिखा देते हैं, जी कंप्यूटर तो बोल रहा है कि ये अनऑथराइज है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन सिस्टम तो आदमी चलाते होंगे, किसी का पेट दर्द हो, किसी का सिर दर्द हो, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा कि लैपटॉप की दुकान पे जाके कंप्यूटर खोल के पूछेगा कंप्यूटर से भी मेरी दवाई बता?
आदमी करते होंगे। तो ये जो नगर परिषद में नक्शे चल रहा है कि आधी कॉलोनी को अपलोड कर दो और आधी कॉलोनी को छोड़ दो, ताकि जब कोई आए तो उसको तो ये कहा जाए कि तेरी तो पास है, और दूसरा आ जाए तो उसे ये कहा जाए भी तेरी जो है इनलीगल है, तू कुछ दे लेगा तो तेरा लीगल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस सिरसा नगर पालिका परिषद में चल रहा है। आदित्य जी, और कौन ना चला कि रहा है? सिरसा कौन में, चला रहा है ये मैं nexus? आपको बता रहा हूँ, ना कि सिरसा में, ये हर पालिका में नेक्सस है। और मैं ये चेताना चाहता हूँ कि आप लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हो, ये जो यहाँ लोकल अफसर बैठे हैं लोग, ये जब एक चीज़ को रजिस्टर करते हैं तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि पूरी कॉलोनी का जब मैप सबमिशन होता है तो उस पूरे के पूरे मैप को चढ़ाने का काम इनका है कि मेरा काम है? डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो चीज़ें हैं, नक्शे हैं, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट नक्शे पास करने का काम डिपार्टमेंट का है चढ़ाने का, या सिविलियन का काम है चढ़ाने का? बात को लेकर आप काफ़ी समय से मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आज आपको नगर परिषद में आना पड़ा इस तरह से मीडिया में। उच्च अधिकारियों को आपने क्या इस बारे में अवगत कराया? देखिए, मैं एक बड़ा स्पष्ट सा आदमी हूँ। मैं चोर और चोर की माँ दोनों पकड़ता हूँ, और जब तक मैं तथ्यों पे ना आऊँ और जब तक मैं अपने एफर्ट्स ना कर लूँ, मैं बेवजह कोई बात नहीं करता। काम करो और या फिर भेड़ चराओ, इनको कोई हक नहीं है यहाँ बैठने का। और लोगों को या हमें भेड़ समझ रखी है तो ये बताओ। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि ये संदेश इन तक पहुँचे और इनसे जवाब तलबी करो कि लोगों को क्यों परेशान करते हो। तो हम भेड़ हैं, अरे या सुनवाई करो, या तुम भेड़ चराओ, क्यों दफ्तरों में बैठे हो? भेड़ चराओ जाके, आम लोगों को तुमने परेशान कर रखा है। वो इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया, आपके माध्यम से भी कह दिया भी काम नहीं हो रहे हैं, तो काम तो नहीं हो रहे हैं। तो हम तो इसको आदित्य चौटाला को भी कहते हैं, तेरा काम नहीं हो रहा तो हमारी दरी पे आ जाए, ना काम हो रहा तो हम कहेंगे हम काम करवाना जानते हैं, हम काम करवाएंगे, तेरा भी करवा देंगे। तो अगर देवीलाल का अपने आप को लिखता है ना आदित्य देवीलाल चौटाला, तो अभी शर्म कर ले भी तेरे को भी भेड़ें लेके आनी पड़ रही हैं, तो तू हमारे साथ आ जा, इस्तीफा दे दे बीजेपी से, किसानों के साथ मिल जा, हम तेरे साथ खड़े होंगे, तेरा काम को रुकने नहीं देते। हमारी आज किसान और मजदूर की आज इतनी ताकत जरूर है भी हम कोई सही काम होगा हमारा तो रुकेगा नहीं। गलत तो इन्होंने करा ही लेने हैं, गलत जो कराते हैं तो भेड़े के बिना भी करा लेते हैं। ये जो इसने कोई गलत काम कराना आदित्य ने, वो तो फ़ोन पे करा लेगा, उसके लिए इसको भेड़े भी नहीं लानी पड़ती।